मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जहां शांति सिर्फ एक सपना है। और अब एक और बड़ा धमाका। इजराइल का दावा है कि अली लारिजनी, जो ईरान की सुरक्षा से जुड़े सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, एक हवाई हमले में मारे गए हैं। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल? आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई। अली लारिजनी, एक ऐसा नाम जो ईरान की राजनीति और सुरक्षा तंत्र में बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिकार, एक योजनाकार। उन्होंने ईरान की संसद के स्पीकर के रूप में काम किया और देश की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनका सीधा कनेक्शन था ईरान के शीर्ष नेतृत्व से और खासकर उन फैसलों से जो मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईरान के अंदर पावर स्ट्रक्चर को समझता था तो वो थे लारिजनी। इजराइल और ईरान, दो देश जो दशकों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इजराइल मानता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा खतरा है और ईरान इजराइल को मिडिल ईस्ट में एक अवैध ताकत मानता है। दोनों के बीच सीधी लड़ाई कम हुई है, लेकिन शैडो वॉर यानी छिपी हुई जंग लगातार जारी है। साइबर अटैक्स, असैसिनेशंस, मिसाइल स्ट्राइक्स, यह जंग कभी रुकी नहीं, बस दुनिया की नजरों से दूर होती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला एक सटीक हवाई स्ट्राइक था। टारगेट था एक सीक्रेट लोकेशन जहां लारिजनी मौजूद बताए जा रहे थे। मिसाइल इतनी सटीक थी कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाह हो गया। इजराइल ने दावा किया कि यह ऑपरेशन एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन ईरान ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था यह झूठ है और एक प्रोपेगेंडा है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। कई बार जानबूझकर गलत खबरें फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके। तो सवाल उठता है, क्या लारिजनी सच में मारे गए या वो अभी भी जिंदा है? अब तक कोई क्लियर प्रूफ सामने नहीं आया, न कोई बॉडी, न कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान की तरफ से। इसका मतलब कहानी अभी अधूरी है। अगर यह खबर सच साबित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ सकती है। ईरान बदला ले सकता है और यह बदला एक बड़ी जंग में बदल सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है और सबसे बड़ा डर, वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति। अब तक ईरान ने इस खबर को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन उनकी मिलिट्री अलर्ट पर है। ईरान ने पहले भी कहा है, अगर हमारे किसी बड़े नेता पर हमला हुआ तो उसका जवाब बहुत खतरनाक होगा। तो क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर एक बड़ा जवाब आने वाला है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं यह एक साइकोलॉजिकल वॉर है। इजराइल शायद ईरान पर प्रेशर डालना चाहता है ताकि वह डिफेंसिव हो जाए। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि हमला सच में हुआ हो, लेकिन डिटेल्स छुपाई जा रही हों। मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा लेयर्स में छुपी होती है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अली लारिजनी की मौत सच है या साजिश? इसका जवाब अभी दुनिया के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति अभी बहुत दूर है और आने वाले दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या यह एक नई जंग की शुरुआत है या सिर्फ एक और राजनीतिक चाल? यह फैसला अब इतिहास करेगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।